Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. So today I am here with a new topic to discuss. In our previous lecture we have discussed about the pure protein, about the sieve elements and about the companion cells. Now in today's lecture we will give a detailed description about the companion cells and its types. So let me start. As it's much clear that each sieve tube element is associated with one or more companion cells. जो भी हमारे sieve tube elements हैं, cells हैं, वो associate होती हैं एक या एक से ज़्यादा companion cells के साथ. So the division of a single mother cell forms the sieve tube elements and the companion cell. That means जब division होता है एक मदर सेल से क्या डॉटर सेल्स आ जाती हैं, वो क्या बनाती हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कुछ कंपेनियन सेल्स. So numerous plasmodesmata penetrate the walls between the sieve tube elements and their companion cells, suggesting a close functional relationship. ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं, हमने बोला प्लास्मोडेस्मेटा एक कोएक्सियल मेम्ब्रेन्स चैनल होता है जो क्रॉस करता है वॉल्स किसके? एडजेसेंट प्लांट सेल्स के. तो लिंक कब करता है? साइटोप्लाज्म को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को. ठीक है, तो जब ये पेनिट्रेट किया इसने वॉल्स के कहाँ से? सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच और कंपेनियन सेल्स के बीच. वहाँ पे इसने एक रिलेशनशिप हमें क्या बोला? सजेस्ट किया कि वहाँ पे एक क्लोज रिलेशनशिप है और एक्सचेंज जो है सेल्यूट्स का दो सेल्स के बीच में उसने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता है. ठीक है, तो प्लास्मोडेस्मेटा की जब हमने बात की, हमने बोला ये तो कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल नहीं होता और ये ब्रांच्ड होता है. ठीक है, कहाँ पे? कंपेनियन सेल साइड के. तो कंपेनियन सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कहाँ पे हमें होती हैं प्रेजेंट? फ्लोएम के पास. ठीक है, फ्लोएम में होती हैं. तो कंपेनियन सेल्स जो है वो मेजॉरिटी रोल प्ले करती है कहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेल्स इन मैच्योर लीव्स टू द सीव एलिमेंट्स इन द माइनर और स्मॉलर वेन्स ऑफ द लीफ. तो ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे जो भी कंपेनियन सेल्स होती हैं एक प्लांट में प्रेजेंट, उनका मेजॉरिटी रोल क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का. जो भी फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स मेजॉरिटी वहाँ पे फूड बनता है ग्लूकोज, तो वो क्या करते हैं? जब उन्होंने फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हमारे क्या है उनको उन्होंने ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कहाँ से? मैच्योर लीव्स से. कहाँ पे? सीव एलिमेंट्स से माइनर लीव्स तक, वीन्स जो होती है लीव की वहाँ तक. तो हमने जब यहाँ पे देखा कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस भी वो करते हैं परफॉर्म, लाइक कि प्रोटीन सिंथेसिस में उनका बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, और उसमें क्या है, कभी रिड्यूस हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है जब डिफरेंशिएशन हो जाती है इनकी सीव एलिमेंट्स की. तो इन एडिशन टू दिस फंक्शनिंग, तो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंपेनियन सेल्स के, दैट में सप्लाई एनर्जी. ठीक है, उनका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. उसमें क्या है? वो मेजॉरिटी सप्लाई करता है एनर्जी की एज एटीपी टू द सीव एलिमेंट्स. ठीक, देयर आर एट लीस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपेनियन सेल्स. अब हमने इतना सब कुछ समझा कंपेनियन सेल्स के बारे में, तो अब हमें पता चलता है कि वहाँ पे टाइप्स कितने हैं. 3 टाइप्स हैं. ठीक है, ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स, ट्रांसफर सेल्स एंड द इंटरमीडिएटरी सेल्स. जो ये सारे 3 टाइप्स के सेल्स हैं, ये कहाँ पे है? इनमें क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ठीक, अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स जो हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम में भी कंपेनियन सेल्स कहाँ पे है हमारे पास. ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए. तो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स जो हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या होते हैं? विद वेल डिफाइंड थाइलाकॉइड्स होते हैं. क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ये एक प्लास्टिड होता है ग्रीन प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में, जो क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, और जिसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हो जाती है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वही चीज़ होती है, प्लास्टिड होता है. तो हमने बोला इनमें वेल डिफाइंड क्या है? क्लोरोप्लास्ट और है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. दैट मीन्स डिस्क लाइक सैक्स होते हैं
जो इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम में होते हैं, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के, उनको हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं। तो इनमें क्या है, सेल वॉल जो है उसमें क्या है, स्मूथ इनर सरफेस होती है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंस जो है, कुछ प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो कनेक्ट करते हैं इन टाइप के कंपेनियन सेल्स को, कहाँ तक, अंडर टू दी सराउंडिंग सेल्स एक्सेप्ट इट्स ओन सीव एलिमेंट्स। उनके साथ इनको नहीं कनेक्ट करवाते हैं, बल्कि सराउंडिंग सेल्स के साथ इनका फॉर्मेशन कर देते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं। एज ए रिजल्ट जो सिम्प्लास्ट होता है, ठीक है, एक पाथवे जो होता है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है सेल्स में, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या है, जो भी सिम्प्लास्ट है सीव एलिमेंट्स का और कंपेनियन सेल्स का क्या है, वो रिलेटिवली हो जाता है, इफ नॉट एंटायरली, पूरा नहीं, उसको सिम्प्लास्टिकली आइसोलेट किया जाता है सराउंडिंग सेल्स के साथ, ठीक। तो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स यही होती हैं। तो ट्रांसफर सेल्स की जब हमने बात की, हमने बोला ये सिमिलर होती हैं ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स से, लेकिन इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट एक हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिंगर लाइक वॉल इन ग्रोथ्स हो जाती है, पर्टिकुलरली कहाँ पे, सेल वॉल्स पे, जो क्या है, इनवर्टली फेस करते हैं फ्रॉम द सीव एलिमेंट्स, ठीक है। इन वॉल इन ग्रोथ्स को ग्रेटली इंक्रीज करते हैं ये क्या, सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन 10 इंक्रीज करते हैं ये पोटेंशियल किसके लिए, सोल्यूट ट्रांसफर के लिए अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, ठीक है। सोल्यूट ट्रांसफर वहाँ पे मेम्ब्रेन का बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो अब स्केर्सिटी हो गई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस की टू दी सराउंडिंग सेल्स, ठीक है, कम हो गया, एंड द वॉल इन ग्रोथ इन दी ट्रांसफर सेल्स। तो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स जो है, उनका जो ट्रांसफर सेल्स हैं, तो उनको स्पेशलाइज किया जाता है किसके लिए, ताकि वो क्या करें, सोल्यूट ट्रांसफर करें, ठीक है, एपोप्लास्ट से या सेल वॉल सरफेस से। तो एपोप्लास्टिक जो है ये एक इंटरस्पेलर स्पेस होती है जो फिल्ड होती है विद गैस एंड वाटर कंटेंट, ये बिटवीन सेल्स होता है, ठीक है। तो जाइलम पेरेन्काइमा काइमा जो है सेल्स का, उसको मॉडिफाइड किया जाता है एज अ ट्रांसफर सेल्स, प्रोबेबली सर्विंग टू, एक तो वो रूट करता है और रिट्राइव करता है, उसको फिर से बनाता है, ठीक है, जाइलम में जो क्या है, पार्ट है एपोप्लास्ट का। तो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स और जो ट्रांसफर सेल्स हैं, ये रिलेटिवली आइसोलेट होती हैं किससे, सिम्प्लास्टिकली फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स, क्योंकि वहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा होता है इन द वॉल्स ऑफ दीज सेल्स, ठीक है। द फंक्शन जो इनका है प्लाज्मोडेस्माटा का, वो अभी तक प्रॉपरली नोन नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि वो इंडिकेट करते हैं दैट दे मस्ट हैव ए फंक्शन। एक इम्पॉर्टेंट वन है कि ये जो हैं एमन्यूज जो भी हैं, इनमें वायरसेस जो भी हैं, वो क्या हो जाते हैं, सिस्टमेटिक हो जाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो लेकिन इसकी स्टडी जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो गई है, अभी प्रॉपरली इसका वर्किंग नहीं पता चल रहा है कि प्रॉपरली इसमें है क्या। अब लास्ट टाइप जो है इंटरमीडिएरी सेल्स, तो वो अपेयर होते हैं एज वेल सूटेड, ठीक है, क्योंकि ये सल्यूट ट्रांसफ़र बहुत अच्छे से करता है, किसके थ्रू, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के थ्रू। तो इंटरमीडिएरी सेल्स जो है उनमें कुछ प्लाज्मोडेस्माटा है जो कनेक्ट करते हैं उनको सराउंडिंग सेल्स के साथ, पर्टिकुलरली टू द बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, बंडल शीथ सेल्स के साथ उनको कनेक्ट कराता है। तो प्रेजेंस जो भी है प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस की सराउंडिंग सेल्स के साथ, ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटरमीडिएटरी सेल्स का। ये डिस्टिंक्टिव होती हैं, इनमें वैक्यूल्स होते हैं, पोअरली डेवलप्ड थाइलाकॉइड्स होते हैं, और इनमें लैक ऑफ स्टार्च ग्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो इन जनरल की हम जब बात करें, ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स और जो ट्रांसफर सेल्स हैं वो कहाँ पे हैं, प्लांट्स में होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, एपोप्लास्टिक स्टेप होता है इन द ट्रांसफर ऑफ शुगर्स मीजोफिल सेल्स से सीव ट्यूब्स तक, ठीक है। मीजोफिल सेल्स होती हैं 2 लेयर्स ऑफ सेल्स जो प्लांट लीव्स में होती हैं। तो कंपेनियन सेल्स और ट्रांसफर सेल्स जो हैं ट्रांसफर ऑफ शुगर्स करते हैं एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट ऑफ द सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स इन दी सोर्स। तो इंटरमीडिएरी सेल्स जो हैं दूसरे साइड से फंक्शन करती हैं सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स फ्रॉम मीजोफिल सेल्स टू द सीव एलिमेंट्स इन प्लांट्स वेयर नो एपोप्लास्टिक स्टेप appears to occur in the source leaf. That means इनका जो है वाइस वर्सा है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कि ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स कैसी होती हैं, सीव एलिमेंट्स कहाँ पे होते हैं, इंटरमीडिएटरी सेल्स कहाँ पे होती हैं। तो वेस्क्यूलर पेरेन्काइमा, यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने आज पढ़ा कि कंपेनियन सेल्स और उसकी टाइप्स और उनमें क्या क्या होता है और क्या क्या लैक करते हैं वो। तो नेक्स्ट टाइम हम इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।